बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल खैबर पख्तूनख्वा में अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हुकूमत बनाएगी और अभी तक के नताइज के मुताबिक 93 सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उनका एलामिया जारी हुआ है, जिनमें से 87 लोग इस एक पार्टी में शामिल होंगे, जबकि मजीद मेंबरान जो कि नताइज अभी तक रोके गए हैं, तकरीबन 20 सूबाई असम्बली की नशस्तों के नताइज रोके गए हैं, उस पर भी बड़ी तादाद वो है जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान अब जा रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में। अगर हम लोग देखें कि इसका फ़ायदा क्या होगा, तो तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक अंदाजे के मुताबिक 25 जो रिजर्व सीट्स हैं वो तो अब कंफर्म है कि वो इनको मिलेंगी। 5 जाएंगी अपोजिशन के पास, जिनमें 4 खवातीन और 1 अकलियत शामिल है। अगर वफाक की बात की जाए तो 90 से जायद MNAs हैं। ये एक अगर अंदाजा है हम लोग तकरीबन कोई 20 से 22 खवातीन बनती हैं जो वफाक में जाएंगी, और साथ ही 3 उनके पास रिजर्व कंफर्म है और चौथा रिजर्व भी उनको मिल सकता है। तो 26 नशिस्तें इनको वफाक में भी मिलेंगी। पंजाब की बात की जाए तो वहां पर भी 25 से लेके तकरीबन 27 तक रिजर्व सीटें मिल सकती हैं। सिंध में भी, बलोचिस्तान में भी ये तमाम रिजर्व सीटें अगर देखा जाए तो 70 के करीब बनती हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाली हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से। बहुत से लोग एतराज कर रहे हैं कि ये क्या फैसला किया गया है, फायदा नहीं है, नुकसान ज्यादा है, क्यों इस पार्टी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मजबूरी थी PTI की, और PTI के अंदर जो बहुत से लोग थे वो ऑलरेडी एतराज कर चुके थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ जाने से इनकार कर चुके थे। मजलिस वात मुस्लिमीन के साथ जाने पे बहुत से एतराज़ात और सामने आ चुके थे, और जमात इस्लामी बहुत ज़्यादा उस वक्त उनके साथ प्लानिंग सेटिंग नहीं बैठ रही थी। JUI के साथ भी मुमकिन नहीं था, उनकी लिस्ट ऑलरेडी जमा हो चुकी थी। ये तमाम चीज़ें थी जो कि PTI को देखनी थी। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने क्या करना है, अब वो तमाम फहरिस्तें दोबारा जमा होंगी, जितनी उनकी बनती हैं उसके हिसाब से वो खवातीन की फहरिस्तें देंगे, और ये तमाम खवातीन और अकलियत दरअसल PTI के ही लोग होंगे जो कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आएंगे, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर एक प्लेटफॉर्म के जरिए एक बैनर के नीचे ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इन्हीं का अपना एक कायदे ऐवान होगा, पार्लियामानी लीडर भी होगा जो कि इस तमाम पार्टियों को कंट्रोल करेगा, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये तमाम के तमाम लोग उसी डायरेक्शन को मानने के पाबंद होंगे जो कि वहां से उनको मिलेगी। यानी यहां पर डिफेक्शन क्लॉज भी मुमकिन नहीं है कि कोई पार्टी छोड़े और किसी और के साथ जाए। इसके बाद हम देखें तो महीने के अंदर हमें यहाँ पर एक और इंतखाब देखा हुआ नजर आ रहा है, और वो है सेनेट का इंतखाब भी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए इनको इकट्ठे होने का मौका मिलेगा कि एक साथ हों, सेनेट इलेक्शन लड़ें, और फिर उसके बाद अपने सेनेटर्स को लेकर आए, और फिर विद इन अनदर मंथ यानी रमजान के अंदर अंदर ईद तक हमें नजर आएगा कि सदारती इलेक्शन भी होगा। तो ये PTI के लिए एक बहुत ही फायदेमंद बात है कि तमाम लोग जाएंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म से जाएंगे, इकट्ठे होकर जाएंगे, इत्तेफाक के साथ जाएंगे और इकट्ठे हुकूमत चलाएंगे।